क्लाइंट का मैसेज आता है डेवलपर को कि भाई एक छोटा सा चेंज रह गया, एक चेंज कर दो। और जब चेंज बताता है क्लाइंट तो वो डेवलपर का दिल में ये सवाल होता है कि ये छोटा चेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चेंज है भाई। सो आज बात करते हैं डेवलपर की लाइफ का सबसे डेंजरस सवाल, जब क्लाइंट बोलता है कि जस्ट अ स्मॉल चेंज। ठीक है, सो वेलकम बैक टू डिजिटल कोच स्टूडियो, माय नेम इज साहिल। सो अगर आप फ्रीलांसर हो या आईटी में जॉब करते हो, डेवलपर हो, ठीक है, सो आप भी इस चीज़ से बहुत रिलेट करते होगे। सो आज हम बात करने वाले हैं क्यों एक छोटा सा स्मॉल चेंज डेवलपमेंट में, एक छोटा चेंज नहीं होता, बहुत बड़ी सुनामी की तरह होता है। और रियल लाइफ डेवलपर की रियलिटी बताएंगे और कैसे इस चीज़ को प्रोफेशनली हम हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि वाई स्मॉल चेंज फील्स बिग। इसमें जैसे क्लाइंट बोलता है कि मेरे को एक बटन का कलर चेंज करना है, बटन की पोजीशन चेंज करनी है, या फिर बटन की हाइट विड्थ चेंज करनी है। ठीक है, सो डेवलपर के लिए क्या चीज़ होती है, एक तो उसको CSS अपडेट करनी पड़ेगी, डिज़ाइन कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट करनी पड़ेगी, उसको क्रॉस ब्राउजिंग टेस्ट करनी पड़ेगी। कभी कभी ये भी होता है ना, एक ब्राउज़र में डिज़ाइन कैसा दिख रहा होता है, अगर किसी दूसरे ब्राउज़र पे चलाएंगे तो वहाँ पे डिज़ाइन कैसा दिख रहा होगा, फिर उसको डिप्लॉय करना है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हम घर बना रहे हैं, घर में मतलब सारा काम कंप्लीट होने के बाद अगर कोई बोले कि यार मेरे को किचन यहाँ नहीं बनाना, मुझे इसकी जगह पे फ्रंट पे बनाना है किचन, ठीक है, सो उस चीज़ में क्या होगा, आपको फाउंडेशन दोबारा करनी पड़ेगी, प्लम्बिंग इलेक्ट्रीशियन का सारा काम दोबारा से होगा, उसको डिज़ाइन अच्छी तरह करना पड़ेगा, स्पेस प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा चेंज नहीं है ना, ये बहुत बड़ा चेंज है। सो सेम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में भी सेम यही चीज़ होती है। देखो क्लाइंट चेंजेस बता देता है, इसमें मतलब डेवलपर को कोई इशू नहीं होता कोई भी चेंज करने में, क्योंकि क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, वो हमें पे कर रहा है काम करने के। ठीक है, लेकिन कई क्लाइंट्स को उन चीज़ों का नहीं पता होता जो बैक एंड में चल रही होती है, उन्हें डेटाबेस का नहीं पता होता। ठीक है, क्लाइंट जैसे ऐसे तो बोल देता है कि यार एक छोटा सा चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट मेरा डायनामिक करना है, या टेक्स्ट में कुछ चेंज करके अपलोड करना है। ठीक है, एक तो सबसे मेन प्रॉब्लम्स होती हैं कि स्कोप क्रीप हो जाता है, क्लियर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होती हमारे पास। ठीक है, वर्जन कंट्रोल प्लानिंग नहीं होती, क्लाइंट को सिस्टम कम्प्लेक्सिटी का नहीं पता होता। उसके लिए जैसे एक छोटा सा चेंज होता है, लेकिन डेवलपर के लिए डेटाबेस माइग्रेशन होती हैं, APIs में अपडेट करना हो जाता है, या फिर टेस्टिंग दोबारा से करना हो जाता है। देखो जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं ना, वो इन चेंजेस को या फिर इन चीज़ों को बहुत प्रोफेशनली हैंडल करते हैं, वो इन चीज़ों पे गुस्सा नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, वो क्लाइंट की मेन जो रिक्वायरमेंट होती है उसको समझते हैं। ठीक है, उसके बिहार पे वो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के बाद वो जो भी उन्होंने डिज़ाइन बनवाना होता है उसका पूरे का पूरा जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट बनवाना होता है उसके पूरे का पूरा डिज़ाइन पहले फ़्लो तैयार करवाते हैं उसका। ठीक है, उसका फ़्लो बार बार जब एक पेज हो जाता है उसका फ़्लो फीडबैक के लिए शेयर कर देते हैं, दूसरा पेज हो जाता है उसको फीडबैक के लिए शेयर कर देते हैं, इसी तरह वो फीडबैक ले लेके काम करते हैं। ठीक है, क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट वो एक बार पूछते हैं कि क्लाइंट को पूछते हैं अच्छी तरह कि सर आपका मेन रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, किस आप अपने प्रोजेक्ट को किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो, ये उनकी मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर अपनी तरफ से एनालिसिस देते हैं उनको, अपनी तरफ से जो भी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन होती है वो चीज़ उनको एक्सप्लेन करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझते हैं, क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं, और क्लाइंट को जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो टाइम बाय टाइम उनको दिखाते रहते हैं। उससे क्या होता है, देखो क्लाइंट आपको बार बार चेंज नहीं बताएगा, क्योंकि उसने पहले से ही हर चीज़ को एग्री किया हुआ है। ठीक है, बार बार चेंज नहीं करवाएगा वो, सो आपकी परेशानी मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगी। ऊपर से टाइम एस्टिमेट, ठीक है, कि जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं वो टाइम एस्टिमेट लेके चलते हैं कि सर आपने जो मुझे चेंज बोला है, जो भी चीज़ आपने चेंज करवाई है उसमें मुझे 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, ये चीज़ उनको पहले ही डिफाइन करके रखते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर तो करते ही हैं, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ रिटन फॉर्म में होती है, वो कुछ भी मतलब कंफ्यूजिंग वाला पार्ट रहता ही नहीं उसमें, हर एक चीज़ क्लियर डॉक्यूमेंटेशन में पॉइंट बाय पॉइंट लिखी होती है। देखो इन चीज़ों से ना हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें बोलने का ढंग आ जाता है कि हमें क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, उनसे मतलब जैसे जैसे मल्टीपल लोगों से बात करते रहेंगे हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती जाएगी। और टाइम एस्टिमेशन, हमें टाइम को
एस्टिमेट लगाना, मतलब किस पर्टिकुलर चेंज को करने में या किस पर्टिकुलर सेक्शन को बनाने में इतना टाइम लगेगा, हमें टाइम एस्टिमेशन का नॉलेज हो जाती है और हमें पेशेंस आ जाता है और सिस्टम थिंकिंग, हम सिस्टम के बारे में सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, हमें सिस्टम की नॉलेज होने लग जाती है। हम अपने जो भी हम काम करते हैं, जो भी जितने भी हम चेंजेस करते जाएंगे, जितनी इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे, उस चीज़ की हमें नॉलेज बनती जाएगी। ठीक है। सो कोडिंग एक जस्ट काम नहीं है, एक नॉर्मल जॉब नहीं है। सो कोडिंग के थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं और अपनी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जो बिगिनर होते हैं ना, वो बोलते हैं कि यार मुझसे क्लाइंट समझ ही नहीं रहा, क्लाइंट को समझ ही नहीं आ रहा मैं जो उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं कि क्लाइंट को समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवाऊंगा हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट। इंस्टेड ऑफ फ्रस्ट्रेशन चूज़ क्लैरिटी, इंस्टेड ऑफ एंगर चूज़ प्रोफेशनलिज्म। नेक्स्ट टाइम अगर क्लाइंट आपको बोले कि एक छोटा सा चेंज है, सो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटी सी स्माइल करो और सिस्टम को रीड करो, अच्छी तरह समझो, क्लाइंट को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दो कि जो आपने मुझे चेंज बोला है, उस चेंज को करने में मुझे 2 या 3 घंटे लगेंगे, उस चीज़ का इम्पैक्ट ये पड़ेगा और इतना टाइम लगेगा। ठीक है, जस्ट इतना। ठीक है, इससे आपको प्रोफेशनली बात करना समझ आ जाएगा कि कैसे हम प्रोफेशनली बात कर सकते हैं, आपका पेशेंस लेवल इम्प्रूव हो जाएगा। और यही चीज़ सारे रियल डेवलपर करते हैं। भाई अगर आपने भी एक छोटे से चेंज में आपने एक शौक एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते रहेंगे आपको वीडियोस में। बाय बाय।